हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे सब। मौज मस्ती भी हो रही है, होली भी ख़त्म हो गई, होली की मस्ती भी हो गई। अब नए सिरे से नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से स्कूल शुरू कर दो और अपनी पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट कर दो, है ना। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है भाई, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो हम निखर कर सामने आएंगे, सोने की जैसे, है ना। तो निखरने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा की गहराई को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं भाषा के ऊपर, भाषा की गहराई यानी कि वर्तनी लेकर आई हूँ। वर्तनी में हम बहुत अशुद्धियाँ कर जाते हैं, हम बोलते समय या लिखते समय। तो उस पर मैं आज आपको लेकर चलती हूँ, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, है ना। तो आज मैं वर्तनी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। वर्तनी यानी जिसको हम स्पेलिंग पर बात करते हैं, यानी कि लिखने का ढंग, लिखते कैसे हैं, उसमें मात्राओं का कहाँ ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है। सीधी सादी भाषा में स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं, जिसको हिंदी में वर्तनी बोलते हैं। तो वर्तनी में सबसे पहले ये देखो, जो सही शब्द है ना, मैं उस पर आपका ध्यान कराऊंगी। क्योंकि एक लुक होता है, एक देखने का जो ढंग होता है, एक सुनने की जो क्षमता होती है। हम फर्स्ट टाइम जो सुन लेते हैं या आंखों में पिक्चर उतार लेते हैं, वो हमारे दिमाग में बस जाती है। इसलिए सबसे पहले सही शब्द के ऊपर आपका ध्यान दिलाऊंगी, बाद में वो बताऊंगी कि हम गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सही शब्द देख लो। सूचना में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। सूर्य, मजबूर, कृपया, आतंक, आशीर्वाद और स्कूल। अब ये सूचना शब्द ले लो, इतने बड़े बड़े मंच पर भी शब्द गलत लिखा हुआ होता है। तो पता होता क्या कि जब हम गलत शब्द देख लेते हैं तो हमारा ध्यान गलत पर ही अटक जाता है। तो जो आगे कुछ लिखा है वो उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता, क्योंकि हम गलत पर ही अटक जाते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, जहाँ पर हमने विशेष मैसेज देना होता है, वहाँ पर स्पेशली सही शब्द होने चाहिए। अभी सूचना के ऊपर एक छोटी सी मैं सही मतलब एक्चुअल में बात बताऊँ। अभी थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते शनिवार को टीवी पे सीरियल देख रही, टीवी पे जो रियलिटी शोज होते हैं वो आ रहा था। तो उसमें स्टेज पर आए कोई, क्या गोविंदा आए, और उसी समय नीचे लिखा हुआ आया सूचना। सूचना ऐसे लिखा हुआ था, और सूचना के आगे क्या लिखा हुआ ये मैं पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा ध्यान यहीं पे अटक गया। मैंने कहा सूचना में तो गलती हो गई, गलत मात्रा लिखी हुई है, और उसके चक्कर में नीचे क्या लिखा था मैं नहीं पढ़ पाई। फिर मज़े की बात देखो कि थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ। उसी चैनल पर दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ, कोई कॉमेडियन शो आता है, तो वो जो दूसरा शो हुआ वहाँ पर फिर से सूचना और आगे लिखा हुआ आया सूचना। वहाँ पर सूचना सही लिखा हुआ था। पहली बार जब आया तो ये छोटा ऊ की मात्रा वाला सूचना लिखा था, दूसरी बार जब आया तो सही लिखा हुआ था। फिर से मेरा ध्यान अटक गया कि अरे यहाँ पे तो सही लिखा हुआ है, तो वो दूसरी बार फिर से मैं नहीं पढ़ पाई। यानी कि सही शब्द पर देखो और गलत शब्द पर अटकने से कितनी बड़ी हुई मिस्टेक, क्या हुई कि हम वो सूचना क्या लिखी थी वो हम पढ़ ही नहीं पाए। इसी तरह ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, माइक पे बोल रहे होते हैं या स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही होती है, तो कभी भी जब गलत शब्द सामने आता है तो हमारा ध्यान गलत पर अटक जाता है। इसलिए अगर हम सही बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। गलती, एक इतनी सी भी मिस्टेक जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखें कि सूचना में, क्योंकि बोलते समय सूचना आ रहा है ना, बड़ी आवाज़ आ रही है, सूचना, सूचना नहीं सूचना। तो सूचना जो है ये गलत शब्द हो गया, ये गलत हो गया। अब ऐसे सूर्य में भी बहुत बार मैंने देखा है कि लोग
छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। सूर्य बोल सही नहीं है लेकिन गलती लिखने में गलती करते हैं, तो सूर्य में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ना कि छोटे ऊ की। ऐसे ही मजबूर, एक मैं काफ़ी छोटी तो नहीं, हाँ करीब 15-20 साल पहले की बात है। टीवी में दूरदर्शन तब आता था, दूरदर्शन में एक ऐड बहुत आती थी, एक जो खुजली के लिए एक आती थी, तो उसमें एक बंदर है वो खुजलाता है और नीचे लिखा होता था ये तो मजबूर है। लेकिन आप तो एक ऐड ऐसी थी, मजबूर में ये लिखा आता था। मैं हमेशा ये सोचती रहा ये कैसे, इनको कोई ठीक नहीं कराता, तो ये वाला मजबूर लिखा होता था और ध्यान वहीं पे अटक जाता। मैं हर बार बोलती थी ये मजबूर गलत लिखा हुआ, लेकिन वहाँ तक पहुँचाएं कैसे अपनी बात, है ना। तो यानी कि गलती पर ध्यान जाता है सबका, ये मत सोचो कि कोई बात नहीं, ध्यान जाता है। जहाँ गलत हो जाए उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करो। अब मजबूर, ये बड़े ऊ की बात आ रही है, मजबूर तो बड़ी साउंड आ रही है तो बड़ा ऊ ही होगा ना, छोटे ऊ में तो मजबूर नहीं, मजबूर है तो मजबूर सही शब्द है। इसी तरह से कृपया ये सही शब्द होता है। जहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई मैसेज लिखा होता है, तो अक्सर ये लिखा होता है, आधा प वाला कृपया लिखा होता है। बहुत, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है कृपया, जबकि ये सही है, आधा पानी पूरा पास सही शब्द होता है, कृपया होता है, ना कि कृपया। ठीक है, तो इस पर ध्यान दो। अगर आपको भी कभी कोई बोर्ड नज़र आए लिखा हुआ, तो वहाँ बताओ कि भाई ये गलत है, आधा पा नहीं पूरा पा आता है कृपया में। ठीक है, अब जैसे ये आतंक और आंतक, इसको तो लोग बोलने में भी गलती कर जाते हैं, अक्सर आंतक बोलते हैं, जबकि आतंक होता है, आतंक, आतंकवादी, आतंक शब्द होता है, ता के ऊपर बिंदी लगती है, ता के ऊपर अनुस्वार लगता है, ना कि आ के ऊपर। तो इसको बोलना कैसे, आतंक, ता के ऊपर बिंदी है तो आतंक बोलना है, ना कि आंतक, आंतक ये गलत है। अब इसी तरह से आशीर्वाद, आशीर्वाद लोग बोलते सही हैं, सभी सही बोलते हैं, मैंने कभी किसी को गलत बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन इसको लिखते गलत है, सभी अक्सर गलत लिखते हैं। जितने भी हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथों से कभी भी मैंने सही शब्द लिखा देखा ही नहीं। और एक मज़े की बात बताऊं कि मैं खुद भी ये वाला आशीर्वाद लिखती थी, बोलती आशीर्वाद लेकिन आशीर्वाद लिखती थी। फिर मेरे जब मैं 12th में पढ़ती थी, तब मेरे संस्कृत की मैम थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि मेरी नोटबुक उनके पास थी और यही शब्द लिखा हुआ था। तब उन्होंने मुझे अपने पास बुला के कहा कि ये बत पढ़ो कि ये क्या लिखा है। मैंने कहा मार्ग, उन्होंने कहा ये बताओ ये क्या लिखा है। मैंने कहा गर्म। तो कहने लगे जब ये मार्ग है, माँ के बाद र की साउंड आ रही, ग के बाद रा की साउंड आ रही है, तो ये आशीर्वाद कैसे हो सकता है। जब उन्होंने इस तरह से मुझे बताया, तब मेरा ध्यान फौरन उस समय गया कि ओहो, ये तो मैं कब से, मैं बचपन से मैं यही लिखती आ रही थी, यही गलती करती आ रही थी। तब उसके बाद से मुझे ये समझ आया कि आशी के बाद र की साउंड आ रही, आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद। ठीक है, तो आप भी अब ये गलती मत करें। तो अगर कई बार हम समझ में नहीं आता, हम गलतियां करते चले जाते जब तक कोई हमें हमारा ध्यान उस तरफ ना दिलाए। जैसे हमारी मैम ने मुझे समझाया, मुझे समझ में आ गया। इसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि अभी भी अगर किसी को नहीं पता तो वो समझ लें। आपके आसपास भी कोई हैं जो उनको बताओ कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल, स्कूल इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में लिखा जाता है और आधा स लगा है, तो अक्सर लोग स्कूल बोल देते हैं या स्कूल लिख रहे हैं। और लिखने में भी, बोलने में तो गलत कर ही रहे हैं क्योंकि आधा सा बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो कम से कम सही बोले ना, सही उच्चारण करें। स्कूल नहीं, स्कूल, स्कूल गलत है, ना ही अ लगाना है। स्कूल भी गलत है और स्कूल भी गलत है, स्कूल सही है। इसलिए सही उच्चारण करो, जहां भी गलत नजर आए वहां सही करने की कोशिश जरूर करो।
और जहाँ अगर कोई टोकता है तो बुरा मत मानो। कई बार कोई हमें बता रहा होता, हमारे भलाई के लिए बता रहा होता, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा होता। इसलिए अगर कोई हमारी गलती हमारे सामने बताता है तो वो हमारा वेल विशर होता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखो। तो आज के बाद ये गलतियां जो हैं मत दोहराना। ये सही शब्दों को ध्यान से अपने दिमाग में, अपनी आंखों में बसा लो और इसको डिलीट कर दो। तो आज की बात इतनी ही है, मैं इतना ही कहना चाहती थी। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करो। कमेंट करके मुझे भी बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।